हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय परम परमेष्टि भगवान। जय अहिंसा। ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। प्रभु प्रेमियों, मैं अपनी अंतर प्रेरणा से आध्यात्मिक बात कहने से पहले हमारी इस सुंदर सृष्टि के रचयिता, समझना बात को, हम बोलते हैं परम पिता परमात्मा, बोलते हैं ना, परम पिता परमात्मा। क्या पिता से टपक के आए इस दुनिया में, जो माता को बुला दिया? पहली गलती संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, कि ईश्वर को पुरुष प्रधान मान लिया। ईश्वर पुरुष प्रधान नहीं है, ईश्वर अर्धनारीश्वर स्वरूप है। नारी और नर दोनों अगर एक होते हैं तो ईश्वर का प्राकट्य होता है, भेद में नहीं, एक में। तो समझना कि परमात्मा ने, कल की ज्ञान सागर कहता है कि मैं सर्वप्रथम अपनी बात कहने से पहले सुंदर सृष्टि के रचयिता, अपने परम माता पिता परमात्मा, जिन्हें हम दिव्य कह सकते हैं, हमारे दिव्य परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म को नमन करता हूं, जो हमारे भीतर जीवात्मा स्वरूप में विद्यमान रहकर इस शरीर का संचालन करते हैं, हमें इस कर्म भूमि पर जन्म देते हैं, हमारा पालन करते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, विशाल ब्रह्मांड के, जिनकी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो निर्गुण है, मैं उस निर्गुण परम ब्रह्म को भी, अपने परम गुरुवर को भी, जो आत्म स्वरूपता में हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं, हर मानव में विद्यमान रहते हैं, उस परम गुरुवर को, संपूर्ण मानव जगत के परम गुरुवर को भी मैं सतत नमन करता हूं। दोस्तों, परमात्मा से आप अगर जुड़ना चाहें, समझना बात को, परमात्मा से अगर आप कुछ ही पल में जुड़ना चाहें तो बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपने मन में जाति धर्म संप्रदायवाद की नफरतें या भावनाएं, उसको जड़ से मिटा दो। अपने विराट आत्म स्वरूप को देखो और विराट आत्म स्वरूप से उस दुनिया को देखो कि मैं सभी के अंदर विद्यमान हूं और सबके सब मेरी आत्मा में विद्यमान हैं। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। और फिर आप प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, यानी विदेही भाव में, देह भाव को लेकर भगवान से प्रार्थना करना ही मत, नहीं मिलेगा। ये देह नश्वर है, ये देह मायावी है, ये दृष्टि मायावी है, दृष्टि ही सृष्टि है। ये मायावी नजरें हैं आपको, जो 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 दिख रहा है ना, वो आपके लिए कुछ ही पल में मिट सकता है, बदल सकता है।
ये मायावी नजरें हैं, मायावी शरीर है, उसको लेकर मैं नहीं बोलना है, अंतर आत्मा को लेकर मैं बोलो कि हे प्रभु, अब मैं ना तो इस शरीर का हूं, अब मैं ना तो इस शरीर का हूं और ना ही यह शरीर अब मेरा है। अब मैं ना तो इस शरीर का हूं और ना ही यह शरीर मेरा है। अब तो आन बसो प्रभु, अरे अब तो आन बसो मेरे प्रभु, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है। मैं सभी प्रभु भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब परमात्मा का साक्षात रूप हैं। सृष्टि के सभी जीव परमात्मा स्वरूप हैं, जिसमें मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। मानव, जिससे परमात्मा ने अनेक प्रकार की, सभी प्रकार की सुख साधन और सुविधाएं प्रदान की है, और सबसे बड़ी दौलत दी है जुबान। वो अपने मन की भावनाओं को, मन के विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियों में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने जुबान से बोल सके। तो बंधुओं, कभी अपनी जुबान का दुरुपयोग मत करो, अपनी जुबान से कभी कड़वे सत बोल मत बोलो। प्यार बांटो, प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो, प्यार की भावनाएं रखो, प्यार की बातें करो। उसके लिए आपने, परमात्मा ने आपको जुबान दी है कि आप परमात्मा की भक्ति करो या परमात्मा के बारे में एक दूसरे को बताओ। वो जुबान इसके लिए दी है, नाहक की नफरतें करने के लिए, नाहक की संसारिक गतिविधियों के लिए। हम लोग क्या कि इस जुबान से ही कितने पाप कर लेते हैं, तो परमात्मा को मजबूर होकर कभी कभी किसी किसी मानव को बेजुबान जन्म देना पड़ता है, बेजुबान उसको कर्म भूमि पर भेजना पड़ता है। तो उसे उस समय जुबान की इंपॉर्टेंस मालूम होती है, वक्त मालूम होती है। तो इसलिए बंधुओं, ईश्वर की वाणी को इस कल की ज्ञान सागर से बराबर समझने की कोशिश कीजिएगा। कल की ज्ञान सागर चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आपको छोटे छोटे संदेशों में परमात्मा का ज्ञान प्रतिदिन मिलता रहेगा। आपका हृदय जरूर परिवर्तित होगा, आपका मानव जीवन सार्थक होगा। तो इसी भावना के साथ में मैं आज के विषय पर आता हूं। हमारा आज का विषय है कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है भारत। कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है भारत, जहां से संपूर्ण मानव जगत के लिए मानव धर्म की प्रभावना होती है। इसी भारत में राजस्थान प्रांत में वागवरांचल, वागड़ अंचल के नाम से विश्वविख्यात आदिवासी बहुल एक पवित्र भूमि है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के नाम से जानी जाती है। स्कंद पुराण के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के लिए आपको वृत्तांत पढ़ने में आएगा कि इस पवित्र धरा पर माही नदी, जिसे हम माही माता कह सकते हैं, वो माही नदी बहती है। और इस माही नदी को संपूर्ण कर्म भूमि का पावन तीर्थ कह सकते हैं,
जिस माही नदी के किनारे, जिसके तट पर संपूर्ण कर्म भूमि के सभी तीर्थ विद्यमान हैं, सभी तीर्थ विद्यमान हैं। एक आप वागड़ अंचल के दर्शन कर लो इस पवित्र धरा के, तो पूरी कर्म भूमि पे जितने भी तीर्थ हैं उसके दर्शन हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, मान्यता है ना शास्त्रों में हमारी, कि आप एक सिर्फ शिवलिंग के दर्शन कर लो, शिवलिंग की पूजा कर लो, शिवलिंग की साधना कर लो, कर्म भूमि पर जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सबकी वंदना हो जाएगी, सबके दर्शन हो जाएंगे, आपकी आत्मा पवित्र बन जाएगी। उसी प्रकार परमात्मा ने अपने दर्शन देने के लिए वागड़ अंचल की पवित्र धरा को आध्यात्मिक खंड की पावन भूमि बनाया है, पवित्र तीर्थ बनाया है। माही माता के किनारे स्कंद पुराण के अनुसार कर्म भूमि के सभी तीर्थ विद्यमान हैं। आप एक सिर्फ माही नदी में एक बार स्नान कर लो तो आपका सभी नदियों में स्नान हो जाएगा, सभी पवित्र नदियों में स्नान हो जाएगा। माही नदी को गंगा माता के नाम से भी जाना जाता है। यह वागड़ अंचल की महिमा है और इसी वागड़ अंचल की आध्यात्मिक धरा से, इसी वागड़ अंचल की पावन धरा से, जहां पर 400, 300, 350 या 400 वर्ष पूर्व तकरीबन कृष्ण भगवान ने अपना लीला अवतार लिया था, जिसे मावजी महाराज के नाम से जाना गया। और उस मावजी महाराज रूपी दिव्य महाशक्ति ने अपने साहित्यों में संपूर्ण मानव जगत को ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त कराने के लिए, मानव को उसका अपना सत्य स्वरूप बताने के लिए वो सब कुछ लिख दिया, जिससे मानव भगवान बन सकता है, उनका भक्त भगवान बन सकता है। कि मावजी महाराज ने कहा था कि मावजी हूं मैं वागड़ पर, अब मावजी हूं मैं वागड़ पर, अब कृष्ण अवतार बनकर आया हूं, भक्त नहीं मैं तुम सबको भगवान बनाने आया हूं। उनके हृदय के वो भाव थे मावजी महाराज के, कि वो कृष्ण अवतार बन के, यानी कृष्ण ने जो पुनः अपनी कुछ लीलाएं जो हमारे वृंदावन में बाकी रह गई थी उनको पूर्ण करने के लिए वागड़ अंचल की धरा पर पुनः जो अवतरित हुए, तब उनके मन में वो भाव थे कि कर्म भूमि का हर इंसान परमात्मा स्वरूप बन जाए, हर इंसान कृष्ण बन जाए, हर इंसान राम रहीम ईसा गुरु नानक बन जाए, धार्मिक भेदभाव मिट जाए। बंधुओं, वागड़ अंचल की पावन धरा पर मावजी महाराज ने 400 साल पहले सर्वधर्म मंदिर का निर्माण किया था, जिसके ऊपर शिखर नहीं था, एक धर्मशाला टाइप थी। तो उन्होंने बताया था कि एक वक्त आएगा तो विश्व के सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक छत के नीचे होंगे और एक ही धर्म को मानेंगे। ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, लेकिन ज्ञान जब मिलेगा तो लोगों को समझ में आएगा तो वो अनेक स्वरूप को बुलाकर एक स्वरूप की पूजा करेंगे। ये हमारे मावजी महाराज ने, वागड़ अंचल के मावजी महाराज ने कहा था। और अब परमात्मा उसी अधूरे काम को कल्कि साधक कैलाश मोहन को निमित्त बनाकर पूरा करवाने जा रहा है। क्यों? कि युगानुसार, युग की भाषा में मानव को समझाना बहुत जरूरी होता है। आज विकास का युग है, कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी एक से एक बढ़कर आ गई है, तो उसी भाषा को पुनः प्रवृत्त करने के लिए परमात्मा ने कल्कि साधक कैलाश मोहन को अपना निमित्त बनाया। तो मैं उसी परमात्मा की शरण में रहते हुए अपनी अंतर प्रेरणा से आपको ज्ञान की बातें बताने का प्रयास करता हूं। अब हम अपनी बात पे आएंगे कि कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है भारत। वर्तमान में बड़े दुख का विषय है, दुनिया के जुबा से निकल जाए मेरा भारत महान,
लेकिन इस मोहन, कल्कि साधक मोहन की जुबान से निकलने में तुच्छ अटकता रहता है। क्यों? कैसे कहूं मेरा भारत महान, जिसकी आन बान शान अपने ही लोग मिट्टी में मिला रहे हैं। जो विश्व धर्म गुरु है, हमेशा संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अहिंसा का संदेश देते आया है, आज वो भारत की पावन भूमि, वो कर्म भूमि भारत की विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है। संपूर्ण मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को मांस परोस कर उनमें तामसिक प्रवृत्ति पैदा कर रहा है। बड़ा दर्द है इस सीने में, इस कल्कि साधक कैलाश मोहन के सीने में। मैं एक अकेला क्या करूं? मैं परमात्मा की वाणी आप तक पहुंचा सकता हूं, मेरे पास वो शक्ति नहीं, मेरे पास वो सिंहासन नहीं कि मैं भारत में सुशासन स्थापित कर दूं और जन जन को सुखी कर दूं। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ये मेरे हृदय के भाव है, परमात्मा की वाणी है। लेकिन वो तभी संभव हो सकता है कि हम जात पात, जाति, धर्म, संप्रदाय को त्याग कर सब एक हो जाएं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं और आत्मस्वरूपता में हम सब भगवान हैं। अपने सत्य स्वरूप को हम पहचाने। हम आज आपको बताते हैं कि इस भारत की पावन भूमि पर जिसने भी जन्म लिया है वो सभी परमात्मा के स्पेशल तौर पर प्रतिनिधि हैं। जिनका बड़ा पुण्य उदय था तो उन्हें इस भारत की कर्म भूमि पर जन्म मिला। माफी चाहूंगा, मैं किसी की बुराइयां नहीं करता, लेकिन आज संपूर्ण मानव जगत देख रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में नफरतें, एक दूसरे से टुकड़े हुए, अलग हो गए, धर्म के नाम पर अपने अपने झंडे गाड़ने लगे, जबकि धर्म एक है। इस्लाम कहो तब भी, सनातन कहो तब भी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इस्लाम में कुछ हिंसाएं जोड़ दी गई है वो उनकी अज्ञानता हो सकती है। धर्म कभी किसी जीव की हिंसा करने का नहीं कहता, कुरान कभी किसी जीव की हिंसा करने का नहीं कहती। कुरान साफ साफ शब्दों में कहती है कि हे वस्तु, हे मेरे पवित्र भक्त, मैं तुझे कर्म भूमि पर एक से बढ़कर एक भोजन दूंगा। वो प्राकृतिक भोजन की बात करते हैं, शाकाहार भोजन की बात करते हैं, लेकिन अज्ञानता लोग बांट सकते हैं, शास्त्र लोग लिखते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। 100% कोई साहित्य में ऐसा आपको ज्ञान नहीं मिल जाएगा, कुछ कमियां रह जाती है, कुछ त्रुटियां रह जाती है। तो हमें सभी शास्त्रों को सम्मान करना चाहिए, सभी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और परमात्मा की वाणी को ग्रहण करना चाहिए। आज हमारा भारत जो मांस की मंडी बन गया है और बोलो कि हम विश्व धर्म गुरु बन जाएंगे, अरे तुम प्रतिदिन लाखों पशुओं की हिंसा कर रहे हो। हाँ, कागज के चंद टुकड़ों के लिए लाखों जीवों को जो अपनी जुबान से बोल नहीं सकते उनको त्रासदियां दे रहे हो, बेमौत मार रहे हो। क्या तुम एक नहीं 1000 जन्मों में तुम विश्व धर्मगुरु नहीं बन सकते? यह भारत 1000 वर्षों में धर्मगुरु बन नहीं सकता। क्या विश्व धर्मगुरु बनेगा जो खुद हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है? क्या उन पशुओं की, बेजुबान पशुओं की बद्दुआ इस भारत की पावन भूमि को नहीं लग रही है? कुछ शासक हैं हमारे प्रशासन में जो अहिंसा चाहते हैं, जीवों को बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि अगर कोई बचाने की कोशिश करेगा तो दूसरा पार्टी का दल होगा तो वो सड़कों के ऊपर पशु को काट देगा, गाय के बच्चे को काट देगा। कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, मैं तो गौ मांस को खाता हूं, मैं तो ये करता हूं। भाई तू खा ले, तू बड़ा ताकतवर है,
तुझे प्रभु का ज्ञान नहीं है, लेकिन एक दिन तू खुद काटा जाएगा और तुझे दूसरा और कोई खाएगा। बचो इस बातों से। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है भारत। अब वक्त पुनः आ गया है, विश्व धर्म की प्रभावना होने जा रही है। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से जन जन को परमात्मा स्वरूप बना देगा। आने वाले समय में 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले पाप और पापी सारे मिट जाएंगे। विश्व में एक धर्म होगा। कर्म भूमि पर सभी लोग आत्मस्वरूप बन जाएंगे। सभी के हृदय में परमात्मा जागृत होंगे। कर्म भूमि पर देश विदेश की रेखाएं मिट जाएगी, सीमाएं मिट जाएगी। हम सब एक हो जाएंगे और उसके बाद हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होने जा रहा है। उसके पहले कम से कम भारत तो विश्व धर्म गुरु बन जाए, भारत तो अहिंसामय बन जाए, भारत के वासी सनातन धर्म के अनुयायी, इस्लाम धर्म के अनुयायी तो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद तो मिट जाए। तो कल की ज्ञान सागर छोटे छोटे संदेशों में कुछ इसी ही तरह का कार्य करने का प्रयास कर रहा है। बंधुओं, आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, कल की ज्ञान सागर तक चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। मैं अपने वाणी को विश्राम देते हुए एक बार पुनः अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, मानव मात्र को भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि यश कृति प्रदान करे, निरोगी काया प्रदान करे, लंबी उम्र प्रदान करे, सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे। इसी भावना के साथ में एक बार पुनः हरिओम, जय जिनेन्द्र, जय पन परमेष्ठी भगवान, जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।